अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। और सबसे पहले तो उन बच्चों को मुबारकबाद जिनकी रोल नंबर स्लिप AFNS के लिए आ चुकी हैं, क्योंकि ये दिन है जब AFNS के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनकी रोल नंबर स्लिप्स आ रही हैं। अच्छा, अब जिनके AFNS के रोल में स्लिप आ गई हैं उनका सबसे बड़ा जो इस टाइम टारगेट है वो ये है कि व्हाट वी हैव टू डू फॉर आवर इनिशियल टेस्ट। तो इनिशियल टेस्ट जो होता है वो ऐसे जो होता है डिफ़िकल्ट भी है, इजी भी है। आपने जो सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है वो ये करनी है कि विद इन टाइम सारे MCQs आपने अटैम्प्ट करने हैं। इस सूरत में वो आपका क्लियर होगा। बेशक आप वो सही करें, बेशक आप वो गलत करें, आपने विद इन टाइम वो जो टेस्ट है वो सबमिट करवाना है। और दूसरी बात ये कि एक उसमें ऑप्शन होता है कि आर यू इमोशनल, आर यू दिस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप रोते जल्दी हैं, मतलब आर यू वीप मोर फ्रीक्वेंटली, तो एक बार आप कहेंगे यस। 4 ऑप्शन होते हैं, अग्री, मॉडरेटली अग्री, डिसअग्री, मॉडरेटली डिसअग्री और हाईली डिसअग्री। इस तरह के 6 ऑप्शन होते हैं। तो आपने मॉडरेटली पे रहना है, क्योंकि अगर वो आपको सीक्वेंस पे 150 MCQs होगा तो 10-15 MCQs के बाद फिर वो आपको ये MCQs दे देंगे। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले मैंने हाईली अग्री लगाया या मॉडरेटली अग्री लगाया, क्योंकि हम जो स्टूडेंट्स होते हैं हम खुद अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जो होते हैं वो कन्फ्यूज होते हैं। तो आपने मॉडरेटली पे रहना है, ठीक है। इस तरह आपको याद रहेगा कि मैंने पहले भी अपना मॉडरेटली लगाया और अब भी मैं मॉडरेटली पे रहूँगा, मैं इधर उधर ऑप्शंस पे नहीं जाऊँगा। और ये मॉडरेटली जो अग्री है ये होती भी सेंट्रल फेज़ है कि इंसान को अपने बारे में मॉडरेटली ही पता होता है। ये जो है ये इस पोर्शन में नंबर लेने का जो है वो एक जुगाड़ लगा लें आप, कि अगर आप चारों बार मॉडरेटली पे ही लगाएंगे तो आपके चारों MCQs वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक बार हाईली पे लगा रहे हैं, एक बार डिसअग्री पे लगा रहे हैं, आपको ये जहन में रखना है कि मैंने अगर डिसअग्री करना है तो मॉडरेटली डिसअग्री करना है, और अगर अग्री करना है तो मॉडरेटली अग्री करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद ऑप्शन आता है लॉजिकल रीजनिंग का। तो आपने गूगल ओपन करना है और उसमें जाके आपने लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें शेप्स वाले क्वेश्चन भी होते हैं, नंबर वाले क्वेश्चन भी होते हैं, इंटरवल वाले क्वेश्चन भी होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के ये आपके पास जो होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं, आपने वो जो है अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद आपका आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पोर्शन। तो आपने सिर्फ जो बुक की एक्सरसाइजेस हैं वो अटेम्प्ट करनी है, और जो आपके मोटे मोटे जो MCQs बोर्ड के होते हैं जो अक्सर मॉडल पेपर पे होते हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। इंग्लिश का पोर्शन ज़्यादा आता है, इसलिए आपने इंग्लिश के पोर्शन की तरफ, आप मॉडल पेपर आपके पास होंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, आपने उन्हीं को अच्छे तरीके से जो है उनके पेपर जो है अटेम्प्ट कर लेने हैं। इंशाल्लाह आपका इनिशियल टेस्ट सबका अच्छा हो जाएगा। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। आपको इंटरव्यू की डिटेल भी दूंगी, आपको मेडिकल की ट्रिक्स भी दूंगी, क्योंकि मैं इन फेजेस से गो थ्रू हुई हूँ। तो जिसने भी AFNS की डिटेल लेनी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।